सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्तिः चतुर्थः अध्यायः द्वितीयः पादः कक्षा संख्या 43 43वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। पुस्तक को ओपन कर लीजिएगा। चलिएगा कक्षा का आरंभ करते हैं। गत कक्षा में मैंने आपको इस चातुरार्थिक प्रकरण के कुछ सूत्र पढ़ाए थे। 5 सूत्र पढ़ाए थे। ओरई मतोश्च बहुवजंगात् बाह्वचः कूपेषु और उदक्च विपाशः, और एक था संकलादिभ्यश्च। ठीक, ये सूत्र थे। चलिएगा आज 75वां सूत्र पढ़ना आरंभ करते हैं। 4 2 75 75। त्रिषु सौवीरसाल्वप्राक्षु। त्रिषु सप्तमी व्यक्ति बहुवचनान्तं, सौवीरसाल्वप्राक्षु सप्तमी व्यक्ति बहुवचनान्तं। समासः सौवीरश्च साल्वश्च प्राञ्च सौवीरसाल्वप्राञ्चः तेषु सौवीरसाल्वप्राक्षु। प्रांग का बहुवचन में रूप चलाएंगे तो प्रांचा बन जाता है। प्रांग प्रांचौ प्रांचा, इसलिए प्रांचा दिया हुआ है। ठीक है, ये सिद्धि तो हमने आपको पहले भी करा दी 3रे अध्याय में। इतरेत्तर योग द्वंद्व है। इतरेत्तर योग द्वंद्व है। अनुवृत्ति ऐ तद्धिताः न्याप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च, इनकी अनुवृत्ति आ रही है। चलिएगा और देखते हैं। गुरुजी कहते हैं सौवीरसाल्वप्राक्षु स्त्रीलिंगे देशे भिधे न्याप्रातिपदिकात् चातुरर्थिको अञ् प्रत्ययो भवति। कहते हैं सौवीर देश है, साल्व देश है, ऐसे ही प्राक देश है। तो उस पाणिनीय कालीन भारतवर्ष के में जो प्राक देश और उत्तर देश पश्चिम देश, उसमें विभाग किया हुआ था कि यहाँ से इधर इधर का पूरब होगा, प्राक होगा इत्यादि, उसकी बात कह रहे हैं। तो कहते हैं कि इन देशों में स्त्रीलिंगे देशे विधे, यदि देश माने स्थानवाची शब्द कैसा होना चाहिए? स्त्री होना चाहिए। माने जो स्थान है उसको प्रयोग में आने वाले शब्द जैसे नगरी, पुरी, ये शब्द क्या है? स्थान को कहते हैं, परंतु स्त्रीलिंग है। तो उसी को कह रहे हैं स्त्रीलिंगे देशे विधे। स्त्रीलिंग और देश अभिधेय हो, स्थान कहना हो, तो सौवीर देश का अथवा साल्व देश का अथवा प्राक देश का। तो ज्ञाप प्रातिपदिकात् चातुरर्थिकः, माने इनसे 4 अर्थों वाला ऐ प्रत्यय होता है। ये भी अण का अपवाद है। तो सौवीर देश में बता रहे सौवीरे दत्तामित्रेण निर्वृत्ता नगरी दात्तमित्री। दत्तामित्र कोई व्यक्ति है, दत्तामित्र के द्वारा बनाई गई नगरी, नगरी को कहना है, तो उसी के नाम से उसको कहेंगे। तो क्या स्त्रीलिंग है नगरी, इसलिए दत्तामित्री। ठीक है, दत्तामित्र वृद्धि हो जाएगी आ को, और ये दात्तामित्र बन जाएगा અહીં आकर के, और टिड्ढाणी से गेप हो जाएगा नगरी के अनुसार। तो दात्ता मित्री और स्वादी प्रत्यय हलगांधी लोप हो जाएगा। ऐसे ही साल्व देश में ये जो दात्ता मित्री नगरी है, ये कहाँ पर है? सौवीर देश में है। तो उस समय का सौवीर एक प्रांत था, उसमें है। विधूमाग्निना निवृत्ता वैधूमाग्नि, विधूमाग्नि नाम का कोई व्यक्ति है, उसके द्वारा बनाई गई नगरी
वही धूमाग्नि, तो वही धूमाग्नि नगरी ये साल देश में है। तो विधु आदि को वृद्धि हो जाएगी और फिर टिड्ढाणे आई प्रत्यय आ गया, गीप आ गया, तो आकर के ये बन जाएगा विधूमाग्नि। प्राची मन प्राग देश में, पूर्व देश में। ककंदेन निर्वृत्ता नगरी काकंदी, मकंदेन निर्वृत्ता नगरी माकंदी, ये प्राचीन काल की नगरी है उस समय की। तो ककंद नाम के द्वारा निर्वृत्त, ये क्या है, पूर्व देश में है, पूर्व में। तो काकंदी माकंदी, इसमें कुछ भी नहीं, वृद्धि हो गई है, गीप हो गया है, और बस ये हो गया। प्रत्यय तो हुआ ही है, अहीं अहीं प्रत्यय पहले होगा फिर गीप होगा। चलिएगा, ये हो गया आपका सुवास्त्वादिभ्योण। सुवास्त्वादिभ्यः पंचमी व्यक्ति बहुवचनान्तम, अण प्रथमा व्यक्ति एकवचनान्तम समासः। सुवास्तु आदिर्येषां ते सुवास्त्वादयः, तेभ्यः सुवास्त्वादिभ्यः बहुब्रीहि। सुवास्तु शब्द है आदि में जिन शब्द के, वो सुवास्त्वादि शब्द है। सुवास्त्वादि गण है एक, ठीक है। तो ये हो गया। अनुवृत्ति इसमें आ रही है तद्यता, ज्ञाप प्रातिपदिकात, प्रत्यय, परश्चय, इनकी अनुवृत्ति आ रही है जी, ठीक है जी। अर्थः सुवास्त्वादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यश्चातुरर्थिकोण प्रत्ययो भवति। सुवास्त्वादि प्रातिपदिकों से चार अर्थों वाला चातुरर्थिक प्रत्यय कौन सा होता है, अण होता है, ठीक है। इसमें क्या है, ये ध्यान देंगे, सुवास्तु आदि सभी क्या है, उकारांत शब्द हैं। कैसे, ह्रस्व उकारांत। तो ह्रस्व उकारांत में जो हमने पढ़ाया था और अई, वर्णांतों से चातुरर्थिक प्रत्यय क्या था, अई था। तो कुछ उकारांत प्रातिपदिकों से अई नहीं चाहिए, अण चाहिए, तो वो सारे शब्द सुवास्तु आदि गण में पढ़ दिए हैं उकारांत, तो उनसे अब अण होगा। तो ये ओरई का अपवाद है। तो ऐसे सुवास्तो हो अदूर भवम नगरम सौवास्तवम। सुवास्तु है, स्वात नदी को कहते हैं, यहाँ गुरुजी ने बता रहे हैं अभी। तो सुवास्तु स्वात नदी को कहते हैं, तो उस नदी के समीप में जो नगर है उसको सौवास्तम बोलते हैं। ऐसे ही ये है वर्णु। तो वर्णो हो अदूर भवम नगरम वार्णवम, तो वर्णु भी कुछ होगा, नदी होगी या कुछ होगा। तो इस वास्तु के विषय में यहाँ गुरुजी ने लिखा हुआ है। बाकी तो इसमें वृद्धि हो गई है, सु को औ हो गया, और ये और गुणा से गुण हो जाएगा, अब आदेश हो जाएगा, सौवास्तवम बन जाएगा, वार्णवम नगरम है इसलिए नपुंसक लिंग है। यहाँ पर गुरुजी ने इसमें लिखा है टिप्पणी में, सुवास्तु स्वात नदी को कहते हैं जो अफगानिस्तान से निकलकर सिंधु नदी में मिलती है। तो स्वात नदी जो अफगानिस्तान से निकलकर सिंधु नदी में मिलती थी। तो महर्षि पाणिनि जी भी उसी क्षेत्र के थे जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। देखिएगा, महर्षि पाणिनि जी पाकिस्तान उनकी भूमि, और आज वहां पर उनको कोई पढ़ने वाला नहीं है। पढ़ा कहाँ जा रहा, भारत में, क्योंकि उनकी संस्कृति जिस संस्कृति से संबंधित थे वो वैदिक सत्य सनातन से, वो भारत देश में ही है। पाकिस्तान से खत्म कर दी, पाकिस्तान से खत्म कर दी। तो संस्कृति के खत्म होने से वहां की भाषा भी खत्म हो जाती है, और भाषा के खत्म होने से संस्कृति खत्म होती है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अब वहां पर संस्कृति भी नहीं है और संस्कृत भाषा भी नहीं है, न सत्य सनातन वैदिक संस्कृति न भाषा। तो इसलिए भाषा को बचाने के लिए संस्कृति को, और संस्कृति को बचाने के लिए भाषा को बचाना पड़ता है। तो हम ये जो संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है, सत्य सनातन वैदिक संस्कृति को बचाना और संस्कृत भाषा को बचाना, दोनों उद्देश्य हैं, ध्यान रखेंगे। कभी आप भी इस बात को विचार करते होंगे कि अरे जिस भूमि पर
इस महान वैयाकरण का जन्म हुआ उस भूमि पर, उसी की इस महान विद्या को पढ़ने वाला कोई नहीं है और पढ़ने का अधिकार भी नहीं है। उसकी जो कमियां हैं उनको कमियों को दूर करना चाहिए। चलिएगा आइएगा आगे चलते हैं। तो ये होगा स्वास्थ्य, स्वास्थु आदि शब्द हैं स्वास्थ्य आदि गण में, और भी बहुत सारे शब्द हैं, सबसे अण हो जाएगा। अण और ऐ में स्वर का भेद है, ऐ करते तो आदुदात हो जाता, अब अंतुदात हो जाएगा। ठीक है। रोणी, रोणी प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतम अनुवृत्ति, अण प्रथमा अनुवृत्ति अण की तदिता ज्ञाप्रात्मका प्रत्यय परश्च अर्थ। रोणी प्रातिपदिका चातुरर्थ को अण प्रत्ययो भवति। उदाहरणं रोण्या निर्वृत्तः रौणः अजाकरोणः सांह्यकरोणः। ये कह रहे हैं कि रोणी प्रातिपदिक से चातुरर्थिक प्रत्यय होता है। कौन सा जी? अण होता है। यहां पर रोणी शब्द से रोणी अंत में है उसका भी ग्रहण है। रोणी शब्द अंत में जिस शब्द समुदाय के, उसका भी ग्रहण है, उससे भी प्रत्यय होगा। रोणी शब्द अकेले से भी होगा, परंतु रोणी शब्द अंत में जिससे, उससे भी होगा। इसलिए दो प्रकार के उदाहरण आपको दिख रहे होंगे। एक तो रोण्या निर्वृत्ता रौण और आज करोण सही करोण, ये हो गया। अब इसमें देखिएगा, ये रोणी और वृद्धि हो जाएगी और अण प्रत्यय हो जाएगा, और अण और ई का लोप हो जाएगा इससे तीचा से, और वृद्धि तो रौण बन जाएगा। ऐसे अजाकरोणी शब्द, अजाकरोणी तो आज करोण बन गया, ईकार का लोप हो जाएगा इससे तीजा से, आ में वृद्धि होगी। ऐसे ही सिंह, सिंह करोणी है, सिंह करोणी तो सही करोणी कौरण करोण, तो यहाँ पर वृद्धि हो गया तिच को, और ये ईकार का लोप होकर ही हो गया। ठीक है। अब ये सूत्र बनाया तो बनाया क्यों? ये सूत्र बनाया तो बनाया क्यों? ये तो सामान्य सूत्र से ही अण प्रत्यय प्राप्त था भाई। तेन निवृत्तम से अण प्रत्यय ही तो प्राप्त था, इसमें अण प्रत्यय प्राप्त था, सब जगह अण प्रत्यय प्राप्त था, फिर भी अण कह रहे हैं। इससे ये जांच होता है, सबसे बड़ी बात कि महर्षि पाणिनि जी यहाँ पर फिर दोबारा अण का विधान कर रहे हैं, तो ये बताना चाह रहे हैं कि रोण्यंत प्रातिपदिक से भी प्रत्यय होता है। क्या है? रोणी अंत में जिसकी है उस प्रातिपदिक से भी प्रत्यय होता है, उस शब्द से भी प्रत्यय होता है। ये इसका फायदा क्या है? इसका लाभ ये है कि इसलिए बनाना पड़ा कि रोणी शब्द अंत में है जिसके, ऐसे प्रातिपदिक से अण की प्राप्ति नहीं थी। क्या इस अर्थ में, निर्वृत्त अर्थ में अण की प्राप्ति नहीं थी। क्यों नहीं थी? अब मानिएगा अजाकरोणी शब्द है, अजाकरोणी, अब इसको निर्वृत्त अर्थ में क्या कहा था? यहां पर देख लीजिएगा, मैं दिखा देता हूं आपको। ये कहा था बहुवचः कूपेषु, ये वस्तुतः इसका अपवाद है। बहुवचः कूपेषु माने बहुत अच्छ वाले प्रातिपदिक से यदि कुआं को, निर्वृत्त अर्थादि में कुआं को कहना हो, तो क्या प्रत्यय होता है? ऐ प्रत्यय प्राप्त था इससे। वास्तव में ये इसका अपवाद है रोणी। तो अजाकरोणी, क्या
ये अजा करोणी, ये शब्द क्या है, बहुत अच्छ वाला है, और इससे निर्वृत्त अर्थ में कुआं विधेय होगा तो क्या प्राप्त हो रहा था, अहीं प्राप्त हो रहा था, तो अहीं नहीं हो, इसलिए वहां रोणी पढ़ दिया। अब रोणी क्षण होगा, अब रोणी इसकी प्राप्ति बहुत। अच्छा, ये तो रोणी शब्द अकेला तो क्या है, दो अच वाला है, क्या है, दो अच वाला है, इसमें तो इससे प्राप्त भी नहीं था। वहां रोणी पढ़ के ये बताया कि रोणी अंत में हो जिसके, उसको भी हो जाता है, उसको होता है, और रोणी अकेला है तो भी होगा। अब ये भी बात निकल के आ जाती है, रोणी अकेला होगा तो भी उससे अण होगा, और रोणी अंत में जिसके उससे भी अण होगा, क्योंकि अं की प्राप्ति थी। अकेले में तो अं की प्राप्ति नहीं थी, अकेले में तो अण की प्राप्ति थी, परंतु अनेकाच बन जाएगा, जब बहुत अच वाला बन जाएगा, कोई दूर किसी के अंत में आ जाएगा, तो फिर अं की प्राप्ति थी, तो उसका निषेध करके कह दिया रोणी से तो अण ही होगा, चाहे वो एकाच हो, अनेकाच हो, चाहे दो अच वाला हो, दो अच से कम हो ही नहीं सकते। तो इसलिए इसका अपवाद है मुख्य रूप से। चलिएगा, तो उदा सिद्धियों में कुछ भी विशेष नहीं है। ये बन गया आपका, तो रौण, आज आज करोण और तैः करोण, ओ पदाच, ओपधात पंचमी व्यक्ति उत्तरांतम च अव्यपदम समास, ककार उपधा यस्य सो ओपधा तस्मात् ओपधात बहुब्री, मैं ककार उपधा में है जिसके वो कोपद हो गया, बहुब्री समास है। अनुवृत्तियार्य अण तद्धिता ज्ञाप प्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च अनुवृत्तियार्य अर्थ, कोपदात प्रातिपदिकात् चातुरर्थिको अण प्रत्ययो भवति, माने कोपद प्रातिपदिकों से कोई भी ककार उपधा वाला प्रातिपदिक होगा तो उससे चार अर्थों वाला, चार अर्थों में क्या होगा, अण प्रत्यय होता है। उदाहरण दिया है, ये भी अण का अपवाद है, कर्ण वैष्टकेन निर्वृत्तः कूपः कारणवेष्टकः, तो यहां पर तो ये कोपद, ये जब निर्वृत्त अर्थ में कुआं विधेय होगा तो बावचो, हाँ, बावचा कूपेशु उसका अपवाद बन जाएगा, ठीक है। और जब भिन्न अर्थ होंगे दूसरे तीसरे, वो जो दूसरे अर्थ होंगे कुआं से भिन्न, तो फिर सामान्य औत्सर्गिक अण का अपवाद बनेगा, तो अण का बने, फिर तो इसको मुख्य रूप से उसी का अर्थ का है, तो बाकी तो दूसरे से तो इसको प्राप्ति है, कुआं अर्थ में ही बावचा कूपेशु का ही ये अपवाद है, अन्य अर्थों में तो अण प्राप्ति है, तो सामान्य सूत्र से हो ही जाएगा, तस्मिन् अस्ति देशे तन्नाम्नि ते निर्वृत्तम तस्य निवासः दुर्भवश्च, उनसे ही हो जाएगा। परंतु निर्वृत्त अर्थ में यदि कूप अर्थ होगा तो फिर क्या हो जाएगा, ये होगा कूप अर्थ हो, कूप अर्थ हो, अर्थ और अर्थ कोई भी हो, अर्थात तदस्मिन् अस्ति देशे तन्नाम्नि तस्य निवासः दुर्भवश्च और ते निवृत्तम, चारों अर्थों में कुआं विधेय हो रहा है, तो फिर इससे क्या हो जाएगा, अण होगा, मत बवचः कूपेशु से ऐ नहीं होगा, क्योंकि ये सभी शब्द क्या है, कारणवेष्टक कूप, माने कर्णविष्टक, वेष्टक नाम के व्यक्ति से बना के द्वारा बनाया गया कुआं, और कारक बाकव, ठीक है, तो ये है कृकवाकु, कृकवाकु है, कृकवाकु कोई व्यक्ति है तो उनके द्वारा बनाया, त्रिशंकु, ये त्रिशंकु के बनाया त्रयशंकव, तो ये ककार उपधा है सब जगह, ये उकार है कृकवाकु, कृकवाकु, और फिर इसमें वृद्धि हो जाएगी आदेश को, तो कार का वाकु और गुणा से गुण हो जाएगा, ऊ को अवादेश वो हो जाएगा, अवादेश होकर के कार का वाकव, और ये त्रयशंकव, ये भी ऐसा, ये त्रिशंकु शब्द है, तो वृद्धि हो गई त्रयी, और शंकु और गुणा से गुण हो गया, अवादेश होगा त्रयशंकव, कूपः, कूपः होगा वास्तव में, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे ये किसका अपवाद है, बहुवचः कूपेशु का अपवाद है मुख्य रूप से, ठीक है।
चलिएगा, अब एक बहुत बड़ा सूत्र आ रहा है, सबसे बड़ा नहीं पर बड़ा सूत्र आ रहा है। सबसे ज्यादा प्रत्यय इसी सूत्र में है। कितने? 17 प्रत्यय हैं इस एक सूत्र के अंदर, 17 प्रत्यय। आइएगा पढ़ते हैं। बुई क्षण कठ जिल से निराढ़िया या फक फिया ककठ कोरीहण कृशाश्वर्ष्य कुमुद काश तृण प्रेक्षा स्मा शखि संकाश बल पक्ष कर्ण सुतंगम प्रगदिन्वराह कुमुदादिभ्यः। कठिन है थोड़ा सा, बोलने में भी उच्चारण में भी कठिनाई होगी। वही क्षण ठका प्रथमा व्यक्ति बहुवचनांतम, आरिहण कुमुदादिभ्यः पंचमी व्यक्ति बहुवचनांतम। समासः भूयि क्षण इत्यत्र इतरेतर योग द्वंद्व समासः, आरिहण इत्यत्र द्वंद्व गर्भ बहुव्रीहि। इसमें 2 समास है। समास में करके बता देता हूं आपको क्या करना है। पहले वाले में तो आपको यहाँ पर देख लीजिएगा, सारे प्रत्यय यहाँ पड़े हुए हैं, विग्रह यहाँ से कर लेंगे आप आराम से। वुंचा क्षणचा कश्चा ठच्चा इलश्चा सश्चा इनिश्चा रश्चा ढंचा न्यश्चा यश्चा फक्चा फियचा इयचा न्यश्चा कक्चा फक्चा ठक्का। द्वंद्व समास हो गया, विग्रह कर दिया। अब दूसरे का विग्रह यहाँ से कर लेंगे। ऐसे इसमें विग्रह समास दिखाना चाहिए, दिखाया नहीं है, थोड़ा अलग है। ये शब्द है यहाँ पर 17। अरिहणश्च कृशाश्वश्च ऋष्यश्च कुमुदश्च काशश्च तृणम च प्रेक्षश्च अश्मा च सख्यश्च सखा च संकाशश्च बलश्च पक्षश्च कर्णश्च सुतंगमश्च प्रगदिन्नश्च। ठीक है, हाँ प्रगदिन ऐसा हुआ। प्रगदिन च बराहश्च कुमुदश्च कुमुदाह। ये तो हो गया द्वंद्व समास। ठीक है, अब आदि के साथ में समास होगा। आदि के साथ समास क्या करेंगे? एते एते अर्थात अरिहण अरिहणादि शब्दाः आदयः या आदिः एषां ते कुमुदादयः तेभ्यः कुमुदादिभ्यः। इस प्रकार से विग्रह करना है। ठीक है, पहले तो इनका सबका अलग अलग से एक एक शब्द है, उनका द्वंद्व समास कर लिया, फिर आदि के साथ में समास कर देना है। अब तो इतना समास सीख ही गए आप, कोई परेशानी नहीं है। फिर आदि के समास कर देना, आदि के साथ में समास कर देना है बहुवचन में, तो फिर अन्य पदार्थ मानी ये सारे गण बन जाएंगे। आदि शब्द का संबंध सबके साथ लगेगा। ठीक है, तो बहुब्री समास हो जाएगा। फिर अब यहां पर अर्थ देखिएगा। अर्थ अरिहणादिभ्यः कृशाश्वादिभ्यः ऋष्यादिभ्यः कुमुदादिभ्यः काशादिभ्यः तृणादिभ्यः प्रेक्षादिभ्यः अश्मादिभ्यः सख्यादिभ्यः संकाशादिभ्यः बलादिभ्यः पक्षादिभ्यः कर्णादिभ्यः सुतंगमादिभ्यः प्रगदिन्नादिभ्यः वराहादिभ्यः कुमुदादिभ्यः इत्येतेभ्यः सप्तगणेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो यथासंख्यं
वुई क्षण का ठच इल सा इनी र ढई ण्या या फक फिय इय इय कक ठक इत्येते सप्तदश प्रत्ययाः चातुरर्थिकाः भवन्ति। ये 17 प्रत्यय होते हैं क्रम से, 17 ही गण हैं, 17 ही गणों में पठित शब्दों से क्रम से 17 ही प्रत्यय हैं। ठीक है, अब देखते जाएंगे, गण भी मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से गण में क्या क्या शब्द हैं। ठीक है, इसके लिए मैंने आपके लिए पीडीएफ बना ली है। ठीक है, अब देखिएगा, अरिहणादिभ्यो बुई बुई होगा अरिहणादि से, तो आरिहणकम, अरिहण शब्द बुई हो जाएगा, बुई को युवोर नाकऊ, सिद्धि में कुछ युवोर नाकऊ से हो गया, और ईत है इसलिए आदि एच को वृद्धि हो गई, तो आरिहण और एस से ती लोप होकर आरिहणकम बन गया नपुंसकलिंग में। ऐसे ही आपका ये द्रुघण, द्रुघण शब्द है द्रुघण, तो द्रुघण से द्रौघणकम, कृशाश्वादिभ्यश्क्षण, कृशाश्वादि शब्दों से क्षण होगा, तो कृशाश्व शब्द है, तो कार्श्वा क्री को वृद्धि होकर कार्श्वाश्व ईश्वीय, छ को ई हो जाएगा आई नहीं फट गचकाम प्रत्यादि नाम से, तो कार्श्वाश्वयीय। ऐसे ही अरिष्टीय, अरिष्ट शब्द है, तो अरिष्टीय, ऋष्यादिभ्य कह, ऋष्यकः, न्यग्रोधकः, इनमें जो जिन जिन शब्दों से प्रत्यय हो रहा है वो गण में पड़े हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ का प्रत्यय तो कुछ नहीं जुड़ना है, कुछ वृद्धि आदि नहीं होगी। कुमुदादिभ्य ठच, कुमुदादिभ्यों से कुमुदादि शब्दों से ठच होगा, कौमुदिकम ठच हो गया है, इको आदेश हो जाएगा, वृद्धि आदि नहीं होगी। ठीक है, ठच को ठच से का से, और शर्करिकम, काशादिभ्य इल, काशादि शब्दों से इल हो गया, तो इल को क्या बन जाए काशिलम वाशिलम। तृणादि शब्दों से तृणादिभ्य सह स प्रत्यय होता है, तृण सह नाड सह, प्रेक्षादिभ्य इनी, प्रेक्षादि गण शब्दों से क्या हो जाएगा इन प्रत्यय हो जाएगा, प्रेक्षी हालांकि, तो प्रेक्ष शब्द है। ठीक है, तो इनी होगा तो प्रेक्षण बन जाएगा, प्रेक्षण बन जाएगा, शौच से दीर्घ हो रहा है यहाँ पर, शौच से दीर्घ हो जाएगा और हलग्यादि लोप हो जाएगा सु का, और नलोपा प्राप्तकांत से नकार का लोप हो जाएगा, तो प्रेक्षी इसके रूप चलेंगे, तो प्रेक्षी प्रेक्षण प्रेक्षण करी के समान, करण के समान चलेंगे। ठीक है, ऐसे हलकी, अश्मादिभ्य, अश्मा शब्द शब्द से रा प्रत्यय, तो अश्मराह। ठीक है, या ये देखिए एक मिनट, ये अश्मन शब्द है। ठीक है, क्या दे दिया अश्मन शब्द है, अश्मन, तो ये क्या है प्रत्यय हो जाए र, तो अश्मरा बन जाता है। ये न का क्या है नलोपा प्रातिकांत से नकार का लोप हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अभी और देखेंगे, सख्यादिभ्य साखेयम, क्या है साखेयम ढई हो गया यहाँ पर, तो सखी सखी शब्द है, तो सखी से ढई होगा, ढको ये हो जाएगा आई नहीं फटकजम प्रत्यादीनम। साखी दत्तेयम, तो सखी दत्ता शब्द है यहाँ पर, साखी दत्तेयम बन जाएगा, वृद्धि होती चली जाएगी। संकाशादिभ्यो, यहाँ संकाशादि गण में पठित शब्दों से यहाँ प्रत्यय सांकाश्यम, कामपिल्यम, बलादिभ्यो यह, बलादि शब्दों से यह प्रत्यय होता बल्यः कुल्यः, पक्षादिभ्यो फक, तो पाक्षायणः, पक्ष शब्द है। ठीक है, तौषायणः, सब जगह वृद्धि आदि हो जाएगी, फक को क्या हो जाएगा आयन हो जाएगा, और अटकुपान से इसको क्या हो जाएगा ना हो जाएगा न को। कर्णादिभ्य फिय, तो कारणायनी ही वासिष्ठायनी ही। ठीक है, यहाँ पर इसमें वृद्धि भी हो जाएगी, ध्यान रखेंगे। अब कितीच से वृद्धि होगी यहाँ पर, और इस पर तत्ष्टामादे से वृद्धि होगी, कारणायनी ही वासिष्ठायनी। सुतंगमादिभ्य, सुतंगमादि शब्दों से ईय,
सौतंगमी मौन चित्ती प्रगदिन्नादिभ्य दिभ्यो इयः प्रगदिन्नाद। तो ये प्रगदिन शब्द है, प्रगदिन नकारांत है, तो प्रागद्यम क्या हो जाएगा, ये प्रत्यय हो जाएगा, ये नस तद्धिते से क्या हो जाएगा, टी का लोप हो जाएगा। ध्यान देंगे क्या होगा यहां पर, ये प्रगदिन ऐसा शब्द है, अभी ये चलिए गण में दिखा देता हूं मैं आपको। ये शब्द है प्रगदिन, तो इसमें ये प्रत्यय हो जाएगा ये, तो इसका टी का लोप हो जाता है, नस्तद्धिते। छठवें अध्याय के चौथे पाद का भाषंज्ञा के अधिकार में आपको कई बार पढ़ा, नस्तद्धिते से नकारांत टी का लोप हो जाएगा, इनका लोप हो जाएगा और ये इसमें मिल जाएगा, तो प्रागाद्यम वृद्धि आदि हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया। और क्या भी रह गया आपका, ये हो गया वराह दिव्य ठक, तो वाराहकम, इसमें भी वृद्धि हो जाएगी कितिच से, वाराहकम पालाशकम, पलाशकम। कुमुदादिभ्य ठक, कुमुदादि गण में पठित शब्दों में ठक हो जाएगा, तो कौमुदिकम और गौमथिकम सरल है। ठीक है, इस सरल सिद्धियों में कुछ भी नहीं करना है, कहीं ठा है तो उसको एक हो जाएगा, और बाकी जैसा है ढा है तो ए हो जाएगा, फा है तो आयन हो जाएगा, जो पहले बहुत बार पढ़ चुके हैं। और वृद्धि जहां जहां प्राप्त वहां हो जाएगी, नहीं प्राप्त नहीं होगी। यस्यति लोप जहां प्राप्त है वहां हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। अब मुख्य रूप से आपको ये दिखाना है मुझे कि ये गणों में, इन गणों में पठित शब्द कौन कौन से हैं। ठीक है, आ जाइए, ये काशिका के अंदर दिया हुआ है, ये काशिका में सभी शब्द भी दिए हुए हैं गण, तो ये काशिका में ही मैंने लिया हुआ, पीडीएफ बनाई हुई है आपके लिए। अब यहाँ पर शब्द हम देखते जाएंगे कि वो शब्दों का वाचन करना है मुझे। देखिएगा, आरिहणकम, तो ये अरिहणादि गण है, तो अरिहण, द्रुघण, खदिर, सार, भगल, उलंद, सांपरायण, क्रौष्टायण, और भास्त्रायण, मैत्रायण, तैगर्तायन, रायस्पोष, विपथ, उद्दंड, उदंचन, खाडायन, खंड, वीरण, काशकृत्न, जाम्बवंत, संशपा, किरण, रैवत, वैल्व, वैमतायन और सौसायन, शांडिल्यायन, शिरीष, बधिर, अरिहणादि। ये क्या है, अरिहणादि गण हो गए, इतने शब्द हैं इसके अंदर। इनसे क्या प्रत्यय होगा आपका, बुई प्रत्यय होगा, चातुरर्थिक। चलिएगा आगे चलते हैं। आगे आपका कृशाश्वागण है, कृशाश्वगण, कृशाश्वादि। तो कृशाश्वादि से छ प्रत्यय प्रत्यय दिखा दिया, तो यहां से है कृशाश्व, ये है। ठीक है, गलत लिखा हुआ है, अच्छा नहीं है, कृशाश्व है ये। अरिष्ट, अरिश्व, वेश्मन, विशाल, रोमक, सबल, कूट, रोमन, वरवर, सूकर, सूकर, सुकर, सूकर दोनों है, ह्रस्व को दीर्घ, प्रतर, सदृश, पूरग, सुख, धूम, अजिन, विनता, अवनत, वेको घास, और आपका ये अरुस, अवयास, मऊदगल्य, एक कृशाश्वादिगण हो गया आपका। अब ऋष्यादिगण, ऋष्यादिगण में यहां से है ऋष्य, न्यग्रोध, शिरा, निलीन, निवास, निधान, निवात, निबद्ध, विबद्ध, परिगूढ़, उपगूढ़, उत्तराश्मन, स्थूलबाहु, खदिर, शर्करा, अनुडूह, परिवंश, वेणु, वीरण, ऋष्यादि, ये ऋष्यादिगण हो गया। कुमुदादिगण, कुमुदादिगण में पट्टे से ठच प्रत्यय होता था, तो यहां से कुमुद, शर्करा, न्यग्रोध, इतकट, गर्त, बीज, अश्वत्थ,
बलवज, परिबाप, शिरीष, यवाश, कूप, विकंकत, ये कुमुदादी गण हो गया। काशादि गण, ये लुधक, काश, वाश, अश्वत्थ, पलाश, पीयूष, विष, तृण, नर, चरण, कर्दम, कर्पूर, कंटक, गृह, ये काशादि गण हो गया आपका। तृणादि, तृणादियों से तृण, नड, बुस, पर्ण, वर्ण, चरण, अर्ण, जन, बल, लव, वन, ये तृणादिगण हो गया आपका। अब है आपका प्रेक्षादिगण। प्रेक्षा, हलका, अच्छा प्रेक्षा शब्द था ये, हलका, बंदुका, ध्रुवका, क्षिपका, न्यग्रोध। न्यग्रोध शब्द कई गणों में आ रहा है, कई गणों में आ सकते हैं, एक शब्द कई गणों में हो सकता है। इरकुट, प्रेक्षादि, प्रेक्षादिगण हो गया। अश्मादिगण, तो अश्मन, यूष, रूष, मीन, दर्भ, वृंद, गुड, खंड, नग, शिखा, ये अश्मादिगण हो गया। सख्यादिगण, सख्यादिगण में क्या है? सखी, सखिदत्त, वायुदत्त, गोहित, भल्ला, पाल, चक्रपाल, चक्रपाल, छगल, अशोक, करवीर, सीकर, सकर, सरस, समल, सख्यादि, सख्यादिगण हो गया आपका। सांकाशादिगण, संकाश, कांपिल्य, समीर, कश्मर, शूरसेन, सुपतिन, सक्थन, सक्थच, यूप, अंश, एग, अश्मन, कूट, मलिन, तीर्थ, अगस्ती, बिरत, चिकार, विरह, नासिका, ये हो गया आपका संकाशादिगण। बलादिगण, बल, बुल, तुल, उल, डुल, कवल, वन, कुल, ये बलादिगण हो गया। पक्षादिगण, पक्ष, तुष, अंडा, कंबलिका, चित्र, अश्मन, ये अश्मन द्वारा भी आ गया इसमें, अतिस्वन, पथिन, पंथ, क्या पक्षादि, वैसे ये सूत्र है, पथिन पंथ शब्द है, ठीक है, ये पक्षादिगण हो गया। कर्णादिव्य, कर्णादिगण से कर्ण, वशिष्ठ, आलुष, शल, दुपद, अनडुष्य, पांचजन्य, स्थिरा, कुलिश, कुंभी, जीवंती, जित्वा, अंडीवत, एक कर्णादिगण हो गया। सुतंगमादि, सुतंगमादिगण, सुतंगम, मुनिचित्त, मुनिचित, विप्रचित्त, चित्त होना चाहिए वास्तव में, ये मुनिचित्त होगा, गलत लिखा है। मुनिचित्त, विप्रचित्त, महापुत्र, श्वेत, गडिक, शुक्र, विग्र, बीज, वापिन, श्वन, अर्जुन, अजिर, जीव, सुतंगमादि, सुतंगमादिगण हो गया। प्रगदिन आदि, प्रगदिन, मगदिन, शरदिन, कलिव, खडिव, गडिव, चूडार, मार्जार, कोविदार, ये प्रगदन्नादिगण हो गया। वराहादिगण, वराह, पलाश, शिरीष, पिनद्ध, स्थूण, विदग्ध, विजग्ध, विभग्न, बाहु, खदिर, शर्करा, ये वराहादिगण हो गया। कुमुदादिगण में क्या होता है? कुमुद, गोमथ, रथकार, दशग्राम, अश्वत्थ, शाल्मली, कुंडल, मुनिस्थूल, कूट, मुच्चुकर्ण, ये कुमुदादिगण हो गया। अच्छा, या ये कुमुदादिव्य, कुमुदादि अंतिम गण था। अब कह रहे हैं शिरीष शब्द आरिहणादिषु कुमुदादिषु वराहादिषु च पठ्यते। अच्छा, ये तो बाकी बात है, इसको छोड़िएगा, गण मैंने बता दिया आपको, काशिका की बात है, अभी समझ में नहीं आएगी। तो इन गणों में ये शब्द पड़े हुए हैं, तो जिस गण में जो शब्द पड़ा हुआ उसके ही अनुसार उससे प्रत्यय होगा और उसके 4 अर्थ निकल सकते हैं। आवश्यक नहीं है कि एक 4 ही निकालने हैं भाई, लोक में देखना पड़ेगा, संस्कृत साहित्य में देखना पड़ेगा,
प्रकरण में लगा करके देखना पड़ेगा कि यहां पर कौन सा अर्थ फिट बैठ रहा है, सटीक बैठ रहा है। ठीक है, अब व्याकरण पढ़ने का ये लाभ है कि आप जब संस्कृत साहित्य को पढ़ते हैं तो आप उस शब्द का वहां प्रकरण के अनुसार, रटा रटाया नहीं, तो प्रकरण के अनुसार क्या सटीक अर्थ बैठ सकता है उस अर्थ को लगा करके आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो जिसने जो पढ़ा दिया वैसे लगाते रहेंगे। इसलिए व्याकरण पढ़ना चाहिए। इन सभी शब्दों का प्रयोग संस्कृत साहित्य में है और बहुत सारा साहित्य लुप्त भी हो गया है, परंतु बहुत हमारे पास शेष भी है, तो उसमें काफी इनका प्रयोग है। तो इसलिए हमें इसकी जानकारी अवश्य होनी चाहिए। अब आपके सामने कभी भी संस्कृत साहित्य में इसी प्रकार के कुछ शब्द आएंगे तो आप एक अनुमान लगा सकते हैं, आपके बुद्धि में इसका बीज डल गया, संस्कार डल गया। ठीक है, चलिएगा, तो ये हो गया जी आपका। चलिए अब आगे की कक्षा में पढ़ेंगे। आज हमारी कक्षा का समय हो गया है और ये सूत्र भी थोड़ा अब माने उसी प्रकरण का है। ठीक है, प्रकरण का उसी का है, पर थोड़ा इसमें विशेष बताना पड़ेगा। तो आगे की कक्षा में मिलते हैं। आनंद लेते रहिएगा। महर्षि पाणिनि के समय की बातों को भी जानिएगा, कुछ समय दीजिएगा। ठीक है, सर्वेभ्यो नमः।